दाद देनी पड़ेगी आप दोनों के सफ़र की, बिकॉज आप दोनों ने हार नहीं मानी। बहुत सारे लोग, क्योंकि इतना डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, इतने दस्तावेज आपको लगते हैं, इतने कोर्ट कचहरी के चक्कर होते हैं, लोग हार मान जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन मुझे आपसे ये समझना है कि इन दोनों की प्रॉब्लम्स जो आपने सॉल्व की हैं, उसका एक खाका इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर क्या अपनाया गया, कुछ बताएंगे ज़रा संक्षिप्त में। जी कविता जी, फर्स्ट थिंग जैसा आपने कहा, शेयर समाधान वी स्टार्टेड एज अ वर्किंग फॉर द रिकवरी ऑफ शेयर्स, सो द नेम केम दैट शेयर समाधान। बट नाउ वी आर अ फुल फ्लेजेड कंपनी जो कि किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल एसेट में, बीट शेयर्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, डेट, रियल एस्टेट, सो किसी भी प्रकार के कोई भी फाइनेंशियल एसेट में भी अगर आपका कहीं पे पैसा फंसा है, उसकी रिकवरी का काम हम लोग करते हैं थ्रू ऑल द लीगल एंड टेक्निकल प्रोसीजर्स। सो जैसा सर ने बताया, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, लाइक इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस कि भाई आपने फॉर्म सबमिट किया और इन द नेक्स्ट वीक और सो आपको ये रिकवरी हो जाएगी। बिकॉज from company's perspective also, these are unclaimed shares since long 10 years 20 years back। बिल्कुल। so जब इन्वेस्टर क्लेम करने जाता है, सो कंपनी भी अपना ड्यू डिलिजेंस करना चाहती है कि भाई जो क्लेमेंट है वो जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी फ्रॉडलेंट क्लेम्स भी होते हैं ये चीज़ें। गवर्नमेंट ने बोला कि कई ऐसे मैनिपुलेशन के केसेस हुए थे, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने ये डिपार्टमेंट बनाया और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इन्वेस्टर 7 साल, विच इज़ अ सफिशिएंट टाइम टू क्लेम, तक अगर क्लेम नहीं करता है शेयर्स और उसके डिविडेंड, सो देन वी विल ट्रांसफर दीज शेयर्स टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी विच इज कॉल्ड आईपीएफ अथॉरिटी। सो गवर्नमेंट विल प्रैक्टिकली बिकम अ कस्टोडियल ओनर ऑफ दोज शेयर्स। सो आपको अब वो शेयर्स को क्लेम करना है, सो पहले आप कंपनी से अपनी वैलिडिटी प्रूव करेंगे, अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करेंगे, और उसके बाद फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्लेम फाइल करेंगे, एंड गवर्नमेंट विल वेरीफाई एंड देन गिव द शेयर्स बैक टू यू।